हाय क्लास, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो पीएलसी स्काडा के 5वें लेक्चर में हम देखते हैं आगे क्या टॉपिक है। देखिए, लैडर डिजाइनिंग में बहुत सारी चीजें हो गई थी, लेकिन अभी आधा पार्ट हुआ था, तो आधा पार्ट आज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट फर्दर देखिए, ऐसे 2 लेक्चर हो रहेगा। फर्स्ट यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा, बहुत सारी चीजें नहीं है। सेकंड यूनिट से आपका प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगा, काउंटर, टाइमर, ठीक है, ये सब चीजें स्टार्ट हो जाएंगे जो आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे ना। काउंटर है ना, काउंटर पढ़े होंगे, टाइमर पढ़े होंगे, आप काउंटर, डाउन काउंटर, ये सब चीजें पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। काउंटर जो काउंटिंग का काम करता है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम आएंगे जो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके हो, जैसे रैम रोम के बारे में भी आएगा, है ना, माइक्रो कंट्रोलर के बारे में आएगा, वो सब चीज हम आगे पढ़ेंगे। और सॉफ्टवेयर तीसरे में क्या आएगा, तीसरे यूनिट में सॉफ्टवेयर पूरा है, और चौथे यूनिट में पूरा कंप्यूटर के बारे में है जो हम पढ़ लेंगे। तो ठीक है, तो पहला आपका जो यूनिट हो पूरा का पूरा क्या है, बेस है पीएलसी स्काडा का। तो पहला देख लेते हैं। अब देखो, लैडर डिजाइनिंग में कुछ चीजें जो बाकी रह गई है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, मैं आप लोग को बताया था कि इनपुट में जो आपका क्या होता है, इनपुट में मैं बताया था आपको NO होगा या NC होगा, नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज। इनपुट क्या होगा, नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज। तो नॉर्मली ओपन को हम इस तरह से दिखा रहे थे, इसके बीच में कुछ नहीं। नॉर्मली क्लोज को ये, और इसके बीच में कोई इस तरह से, नॉर्मली क्लोज्ड, ठीक। तो देखो, इनपुट आपका 2 टाइप का होता है। मैं आप लोग को बताया था कि अगर आप इनपुट की कोई बात करें, इनपुट कितने टाइप का होता है। तो इनपुट आपका देखो पूछता है कि इसमें यूज होने वाले इनपुट और आउटपुट को बताइए। तो इनपुट में वो तो डिटेल में नहीं पढ़े थे, बेसिक पढ़े थे। तो इनपुट में देखो क्या क्या आता है। एक तो होगा आपका इंटरनल इनपुट, एक क्या होगा आपका एक्सटर्नल इनपुट। अब मैं देखो, जो चीजें क्लियर नहीं हो रही थी, एक्सटर्नल क्या है और इंटरनल क्या है, भाई इनपुट तो इनपुट कैसे एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल हो गया। तो इसमें हम पढ़ते हैं इंटरनल इनपुट क्या है और एक्सटर्नल इनपुट क्या है। तो देखो एक तो क्या होगा, इंटरनल इनपुट में ही आपके क्या आता है। देखो, इंटरनल इनपुट में ही आपका क्या होता है, नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज्ड। लिख लो भैया, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो गए। नॉर्मली ओपन और NC क्या है, नॉर्मली क्लोज्ड। तो आपका इंटरनल इनपुट में क्या होता है, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज्ड। इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो एग्जांपल इसका है इंटरनल इनपुट में, तो क्या है, काउंटर, टाइमर, जो किसी मतलब जैसे पीएलसी के अंदर ही होता है, उसको इंटरनल इनपुट बोलते हैं। एक्सटर्नल इनपुट जो हम बाहर से इनपुट देते हैं, सिंपल सी ये समझ लो। मतलब पीएलसी में ऑलरेडी ये सब चीजें हैं। तो काउंटर, टाइमर हो गया। एक क्या होता है आपका कंट्रैक्टर, कंट्रैक्टर नहीं सिविल वाला, ये भैया कंट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्ट कराने वाला, ठीक। अब देखो एक्सटर्नल, ये देखो इंटरनल में तो ये समझ गया, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, ये हो गया। और काउंटर हो गया, टाइमर हो गया, कंट्रैक्टर हो गया। पहला क्या है, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज। दूसरा क्या है, काउंटर, टाइमर और कंट्रैक्टर, नॉट कंट्रैक्टर। अब देखो एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सटर्नल 2 टाइप का होता है, ऑपरेटर पैरेलल डिवाइस और फीडबैक डिवाइस। देखो क्या होता है, ऑपरेटर पैरेलल डिवाइस, क्या होगा, ऑपरेटर पैरेलल डिवाइस। और दूसरा क्या होगा आपका, होगा फीडबैक डिवाइस, फीडबैक डिवाइस। अच्छा, आप लोग को पता होगा फीडबैक क्या होता है, व्हाट इज फीडबैक। तो सिंपल से मैं बता देता हूं, फीडबैक क्या होता है कि जब किसी सिस्टम के आउटपुट का कनेक्शन, आउटपुट को हम कनेक्ट कर देते हैं इनपुट से। जब किसी सिस्टम के, किसी निकाय के आउटपुट को हम इनपुट से कनेक्ट कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फीडबैक। सिंपल। क्यों फीडबैक करते हैं कि अगर एक्सटर्नल जो आउटपुट है वो उसमें कुछ गड़बड़ी आ रही है, तो हम डायरेक्ट इनपुट की सहायता से ही आउटपुट को पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं। फीडबैक इसलिए करते हैं कि कुछ आउटपुट में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रोग्राम फिर से ना लिखने पड़े, जहां पे दिक्कत आ रही है वहां पे जाके सही कर। देखो एक लाइन जो मैं बोल रहा हूँ, वो सब चीजें आपको लिखने में काम आएगी, ठीक है, जब पेपर लिखोगे। तो ऑपरेटर पैरेलल डिवाइस, फीडबैक डिवाइस, ठीक है।
तो ऑपरेटर पैरेलल डिवाइस में देखो, अब फीडबैक डिवाइस में भी बहुत सारे टाइप के आपके डिवाइसेस होती हैं। जैसे आपका क्या हो गया ऑपरेटर फीडबैक डिवाइस में, स्विचिंग डिवाइस और सेंसिंग डिवाइस। ऑपरेटर में क्या, फीडबैक में क्या होगा, स्विचिंग डिवाइस, स्विचिंग डिवाइस। देखो ये सब चीजें आपकी जो है ना, ये आपकी चीजें मतलब आपका पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ये जो आपका लैडर डिजाइनिंग में इनपुट आउटपुट सब है, ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है। वहां से ऐसे पढ़ के इस तरह से आपको देखो ग्राफ की तरह समझा रहा हूं मैं, तो ये जल्दी याद हो जाएगा। लेकिन आप एक एक लाइन अगर पढ़ोगे तो उसको लिखोगे पैराग्राफ में, याद नहीं होगा। तो इस तरह से जल्दी याद होगा, मैं इसलिए आप लोग को इस तरह से बता रहा हूँ। तो स्विचिंग डिवाइस होगी। दूसरा सेंसिंग डिवाइस, सेंसिंग डिवाइस, ठीक, स्विचिंग डिवाइस और सेंसिंग डिवाइस, ठीक। देखो अब सेंसिंग मतलब, सेंसिंग की बात करोगे तो मतलब क्या है, यहाँ पे सेंसर है। और स्विचिंग डिवाइस में जो स्विचेज होती है, स्विचेज मतलब सेंसिंग। तो स्विचिंग डिवाइस में आपका क्या आ जाएगा, देखो लिमिट स्विच क्या आएगा, स्विचिंग डिवाइस में बता रहा हूं क्या आएगा, लिमिट स्विच। सब मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है, बस एक बार देखते चलिए। लिमिट स्विच हो जाएगा। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्टैक्ट अलग हो। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब डायरेक्ट कोई चीज जोड़ दे। प्रेशर स्विच, जो स्विच प्रेशर से चलती हो, प्रेशर स्विच, ठीक है। इसी तरह से चौथा क्या है, फ्लोट स्विच, FLOAT, फ्लोट लिख लेना आप लोग, फ्लोट की स्पेलिंग तो आती ही होगी। फ्लोट, FLOAT, फ्लोट, SWITCH, फ्लोट स्विच। तो आपकी कितने स्विचेज हो गए स्विचिंग डिवाइस में, 1 2 3 4, कौन कौन से, लिमिट स्विच, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, प्रेशर स्विच और फ्लोट स्विच। और इसी तरह से इसमें क्या है नेक्स्ट, सेंसिंग डिवाइस में सेंसर। अब कौन कौन से सेंसर यूज होते हैं, तो सेंसर की बात हम करें तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर और रीड स्विच। इसी में आता है कि आपका रीड स्विच, देखो ये अलग चीज है। इसमें सेंसर में क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर। मैं सब बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर। और देखो इसी में एक रीड स्विच आती है, क्या है, रीड स्विच। नाम तो इसका देखो READ नहीं है, REED स्विच। ये नाम तो स्विच है लेकिन काम ये किसकी तरह करता है, सेंसर की तरह। तो अगर कोई इंटरव्यू में पूछे कि कौन सी ऐसी स्विच है जो सेंसर की तरह काम करती है, तो REED स्विच, रीड स्विच, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया, आपका ये सब चीजें हो गए सेंसिंग। आपका फीडबैक डिवाइस, देखो फिर से देख लो, इंटरनल डिवाइस और एक्सटर्नल, सॉरी इंटरनल इनपुट, एक्सटर्नल इनपुट। इनपुट कितने तरह के, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या हो गया, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज और काउंटर टाइमर कंट्रैक्टर, ठीक। एक्सटर्नल इनपुट में क्या हो गया, ऑपरेटर पैरेलल डिवाइस और फीडबैक डिवाइस। फीडबैक डिवाइस में भी दो टाइप का, स्विचिंग डिवाइस, सेंसिंग डिवाइस। सेंसिंग डिवाइस में सारा सेंसर और स्विचिंग डिवाइस में बहुत सारे स्विच, ठीक। इसी तरह से पैरेलल ऑपरेटर पैरेलल डिवाइस में क्या क्या आता है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखो इसमें आता है इमरजेंसी स्विच, इमरजेंसी क्या आएगा, इमरजेंसी स्टॉप या स्विच। ऑपरेटर पैरेलल डिवाइस, ऑपरेट करते टाइम जो डिवाइस मैक्सिमम यूज होती है, ठीक है। स्टार्ट पुश बटन, क्या होगा यहाँ पे, स्टार्ट पुश बटन। पुश बटन देखे होंगे आप लोग, अरे मोटर की जो बटन करते हैं, उसको पुश करो तब भी बारी रहती है, तो मतलब पुश पुल करते हैं ना। पुश बटन मतलब एक बार पुश किए ऑन हो गया, फिर एक बार पुश किए ऑफ हो गया, उसको पुश बटन बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप जो मोटर वगैरह घर में यूज होती है उसमें पुश बटन का हम यूज करते हैं। स्टार्ट पुश बटन, ठीक है, स्टॉप पुश बटन। इसी तरह से स्टार्ट पुश बटन है तो स्टार्ट, स्टॉप पुश बटन, स्टॉप पुश बटन। थर्ड इसी तरह से क्या आएगा आपका आएगा सिलेक्टर और फ्लोट स्विच। देखो सिलेक्टर
सेलेक्टर लाइन होती है एक तरह से, लेकिन इसको सेलेक्टर बोलते हैं। और फुट स्विच होती है, फ्लोट स्विच नहीं, यहाँ पे क्या होती है, फुट स्विच। देखो इतनी सारी चीजें इसमें एक्चुअल में पीएलसी स्काडा में हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे तो मैक्सिमम क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो लिमिट स्विच पढ़ेंगे, फ्लोट स्विच, ठीक, डायरेक्ट कांटेक्ट और ये सारे सेंसर और इमरजेंसी स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन, मैक्सिमम यही सब चीजें पढ़ेंगे। लेकिन भाई आपके कोर्स में है, आपको लिखने के लिए आएगा तो आपको इतना सारा लिखना पड़ेगा। आप अगर उतना बड़ा पैराग्राफ नहीं लिख के इस तरह से आप लिख लिए, एक दो बार मेरा वीडियो देखिए तो आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया इनपुट के बारे में, ठीक है। इनपुट आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो इनपुट समझ गए तो आउटपुट भी हम समझ लेते हैं। देखिए आउटपुट भी आपका, इनपुट अगर दो टाइप का है तो आपका आउटपुट भी दो टाइप का होगा, ठीक है। तो इसको इरेज कर देता हूं, आप लोग फिर से अब आउटपुट को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब आउटपुट भी मैं आप लोग को बता दूं कि आउटपुट में क्या आता है, कॉइल आता है। मैक्सिमम जो कॉइल आते हैं वो किसमें आते हैं, आउटपुट में। जितने टाइप के कॉइल आएंगे, जैसे टाइमर का भी कॉइल होगा, काउंटर का कॉइल होगा, ये सब कॉइल जो है वो किसमें आएंगे, आपके आउटपुट में आएंगे, ठीक है। तो इनपुट हो गया, तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि आउटपुट क्या होता है, ठीक है। चलिए आउटपुट, तो आउटपुट, तो आउटपुट जहां पे हम किसी चीज का रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। तो आउटपुट क्या होगा, कॉइल, और किसका कॉइल, तो कॉइल ऑफ टाइमर, काउंटर और कंटैक्टर। अभी ये सब चीजें किसमें थी, इनपुट में भी थी, लेकिन जब इन्हीं का कॉइल बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आउटपुट बन जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट भी आपका इसी तरह से दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है आपका इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल जल्दी पढ़ लेते हैं आप, नहीं तो बहुत टाइम आप लोग को लग हो रहा है लॉस, ठीक। एक्सटर्नल फील्ड आउटपुट, और इसको बोलेंगे इंटरनल फील्ड आउटपुट, ठीक, दोनों आउटपुट। तो एक्सटर्नल फील्ड आउटपुट क्या होगा, इंटरनल फील्ड आउटपुट होगा क्या, देखो। अब इसका एड्रेस होता है, ठीक है, जैसे Y Q, ये आउटपुट होगा, ये एड्रेसिंग है, ठीक है। 100.0 ये आउटपुट में सिंपल इस तरह से हमें एड्रेस देंगे, ये एक्सटर्नल आउटपुट होता है। मतलब कोई डिवाइस जिसमें हम लोग ये सब आउटपुट देखेंगे, ठीक है, ठीक है। ये एक्सटर्नल आउटपुट मतलब जो फाइनल आउटपुट है, फाइनल आउटपुट जहां से हम रिजल्ट देखेंगे, ठीक। इंटरनल आउटपुट क्या होगा, इंटरनल आउटपुट होगा जैसे पीएलसी के इंटरनल मेमोरी में मिलेगा। तो आपका इंटरनल फील्ड आउटपुट क्या होता है, फाउंड इन पीएलसी इंटरनल मेमोरी। तो पीएलसी में जो हम क्या करते हैं, आउटपुट देखते हैं, पीएलसी के जैसे स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन पे हम जो मतलब या पीएलसी या स्क्रीन पे जो हम क्या देखते हैं, आउटपुट, जो मतलब सिस्टम के अंदर ही रहता है, अंडर सिस्टम के अंदर ही जो हम आउटपुट देखते हैं उसको इंटरनल आउटपुट बोलते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट बन गया, जैसे कोई क्या बना, प्रोडक्ट बन गया, बाहर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, वो आउटपुट क्या होगा, एक्सटर्नल फील्ड आउटपुट। इंटरनल जो हम पीएलसी के अंदर या किसी सिस्टम पे के स्क्रीन पे देख रहे हैं वो क्या होगा, इंटरनल आउटपुट होगा, ठीक है। अब देखो ये इनपुट आउटपुट समझ गए, तो हम देखते हैं अब रंग क्या होता है। रंग मतलब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, तो रंग हम देखते हैं, रंग क्या, RUNG, रंग मीन्स होता है आपका क्या, नंबर ऑफ स्टेप। तो हम नंबर ऑफ स्टेप आज ये खत्म कर देंगे टॉपिक, ठीक है।
व्हाट इज रंग? देखो रंग का मतलब क्या होता है? स्टेप। ठीक, रंग का मतलब क्या होगा? स्टेप। अब इसमें होता है यूज ऑफ कॉन्टैक्ट। यूज ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो कॉन्टैक्ट का हम यूज कैसे करेंगे रंग में? अब रंग है क्या? स्टेप में कैसे होता है स्टेप, ये पढ़ना है ना। तो स्टेप में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज। देखो सारे जगह नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज। देखो नॉर्मली ओपन, देखो नॉर्मली ओपन का मतलब क्या होता है, नॉर्मली क्लोज का मतलब क्या होता है। नॉर्मली ओपन रहेगा, अगर नॉर्मली ये ओपन है मतलब इस तरह से है नॉर्मली ओपन। ठीक है, ये नॉर्मली ओपन, ये नॉर्मली क्लोज। देखो इतना सावधानी से आप लोग को कोई क्लियरली नहीं समझाएगा। ठीक है, नॉर्मली ओपन। ठीक है, और समझ लो यहाँ पे मैं एक आउटपुट लगा दिया। ठीक, यहाँ पे एक आउटपुट लगा दिया, ये समझ लो स्विच की तरह है नॉर्मली ओपन। अब जब ये सिंपल नॉर्मली ओपन है, यहाँ पे समझ लो कोई करंट गया तो यहाँ पे मतलब करंट दिया, तो अगर ये नॉर्मली ओपन अपने पहले सिचुएशन में है, यहाँ पे करंट मतलब समझ लो कुछ दिए y1 यहाँ पे अगर है, यहाँ पे अगर x 0 है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यू दिए, ठीक है, कुछ वैल्यू दिए मतलब सप्लाई दिए यहाँ पे, तो ये यहाँ जो आउटपुट है y0 ये क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। ऑन का मतलब समझ लो कि 1 हो जाएगा, समझो। लेकिन जब ये नॉर्मली क्लोज है और हम यहाँ पे कोई सप्लाई दिए, ये समझ लो एक 0 है, ये यहाँ पे y0 आउटपुट है, आउटपुट y0 ये कॉइल है ना। देखो अब देखो प्रोग्रामिंग यहीं से बनना स्टार्ट हुई, आपके छोटे छोटे स्टेप में आप बहुत सारी चीजें सीख लोगे। सप्लाई जब दिए यहाँ पे तो ये नॉर्मली क्लोज है, हम इसको सप्लाई दिए हैं, नॉर्मली क्लोज है, तो यहाँ पे y0 क्या होगा? ऑफ होगा। मीन्स यहाँ पे y0 की वैल्यू क्या आएगी? 0, और यहाँ पे y0 की वैल्यू क्या थी? 1। मतलब नॉर्मली ओपन में जब सप्लाई देंगे तो आपका जो दिए सप्लाई वही आउटपुट आएगा। लेकिन नॉर्मली क्लोज का मतलब क्लोज्ड, पहले से ही क्लोज्ड है, समझ गए। अब देखो दूसरी कंडीशन, नॉर्मली ओपन का मतलब जब हम सप्लाई दिए तो सप्लाई अंदर गई। नॉर्मली क्लोज का मतलब कि क्लोज मतलब क्या है? ऑफ है, इनिशियल कंडीशन में ऑफ है, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में क्या है? ऑन है। ठीक, सप्लाई दिए तो आप सप्लाई पहुंची। लेकिन पहले कंडीशन में अगर हम यहाँ पे सप्लाई दिए, अब सप्लाई देने के बाद अगर हम इसको क्या कर दिए? पुश कर दिए, और इसको पुश कर दिए, मतलब एक बार पुश कर दिए दोनों को, तो पुश जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे y0 की वैल्यू जो आएगी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे y0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। मतलब जब हम नॉर्मली ओपन को पुश करेंगे तो ये नॉर्मली क्लोज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्मली क्लोज्ड। जब हम नॉर्मली क्लोज्ड को पुश करेंगे तो नॉर्मली ओपन हो जाएगा। समझ गए? ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, पूरा प्रोग्रामिंग इसी पे बेस्ड होगा। ठीक है, कि एक बार उसको पुश किए, पुश किए फिर छोड़ दिए, पुश किए फिर मतलब इसी तरह से पुश करते ही देखो नॉर्मली ओपन को पुश किए, नॉर्मली क्लोज हो गया, y की वैल्यू 0 आउटपुट। नॉर्मली क्लोज को पुश किए, नॉर्मली ओपन हो गया, यहाँ पे y0 की वैल्यू 1 आ गई। ठीक, तो ये डिफरेंस है, सबसे बड़ा फैक्ट आपका पूरे प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा यही अगर आप आता है तो समझ लो कि आप पूरी प्रोग्रामिंग कर लेंगे। ठीक है, समझ गए ना किस तरह से बेसिक। इसको कई बार रिवाइज करके देख लेना, क्योंकि एक ही चीज में 10 बार बनाऊंगा तो आप लोग का टाइम वेस्ट होगा। एक बार इसको रोक के देख लेना। ठीक है, आगे भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है हमें। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा देखो क्या है, मतलब ये पहला क्या था? स्टार्ट टू एनी फंक्शन। तो स्टार्ट टू एनी फंक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज। ठीक, तो ये आपका स्टार्ट एनी फंक्शन। सेकंड इसी में क्या है? सेकंड मतलब स्टेप ही है ना। सेकंड क्या है? देखो सेकंड आपका ये थी, आई थिंक ये सब चीजें समझ गए होंगे आप लोग। सेकंड देखो टॉगल, टॉगल टाइप,
स्विच ही एक तरह से बता रहा हूं मैं, ठीक है। टॉगल टाइप में क्या होगा, सेलेक्ट टू ऑन एंड सेलेक्ट टू ऑफ, टॉगल स्विच। ये तो आपका नाम भी ओपन नाम भी क्लोज है, लेकिन अगर हमें टॉगल स्विच से प्रोग्रामिंग करनी है तो किस तरह से करते हैं, देखो समझ लो ये कोई यहां से इनपुट जा रहा है, ठीक, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका समझ लो कोई कॉइल लगा है, यहाँ पे क्या है आपका आउटपुट है, इसी तरह से, ठीक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे K1, यहाँ पे K2, यहाँ पे K0। देखो अब ये क्या है, टॉगल स्विच है, इसको क्या बोलते हैं, टॉगल स्विच, टॉगल स्विच है। अगर हम इसके साथ इसको ज्वाइन करेंगे, इसके साथ ये जो K0 के साथ K1 है, इसके साथ अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई मीन्स 1। अगर इसको इसके साथ सेलेक्ट करेंगे तो K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई 1, मीन्स सेलेक्ट ऑन सेलेक्ट ऑफ, ठीक। इसको सेलेक्ट किए तो ये ऑफ हुआ, है ना, दूसरे वाले को सेलेक्ट किए तो ये ऑफ हुआ, इसको सेलेक्ट किए तो दूसरा वाला ऑफ हुआ, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेलेक्ट ऑन सेलेक्ट ऑफ, ये क्या हो गया आपका टॉगल का। अब दूसरा क्या है, देखो होल्डिंग, दूसरा तीसरा इसमें क्या है, होल्डिंग। देखो ज्यादा समझे रहते हो तो ज्यादा आप लिख पाते हो, ठीक है, ये भी जानना, ठीक है। होल्डिंग देखो, होल्ड कैसे करते हैं, कोई देखो ये एक तरह से पूरा प्रोग्राम बन रहा है धीरे धीरे, ये मैं बहुत प्रोग्राम बनाया हूं कि किसी चीज को ऑन कैसे करेंगे, किसी चीज को ऑन करने के लिए प्रोग्राम, किसी चीज को ऑफ करने के लिए प्रोग्राम, ऑन है तो ऑफ कैसे करेंगे, ऑफ है तो ऑन कैसे करेंगे, ठीक है, ये प्रोग्राम हो गया, ठीक है, बहुत बड़ी चीज है इसमें है, ठीक है। चलो तो होल्डिंग के लिए किस तरह से करेंगे, देखिए ये आपका कॉइल Y0 X0, ठीक है, यहां पे आपको स्टेप में, मतलब कैसे कैसे हम स्टेप को बनाते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, X0, यहां पे क्या है आपका Y0 आउटपुट। देखिए अब हम इनपुट में बिना चेंज किए, इनपुट में बिना चेंज किए एक इस इनपुट के लिए एक क्या कर देंगे, इस तरह से होल्ड लगा देंगे, मतलब इस आउटपुट जो है कॉइल है, इसका एड्रेस इसके साथ दे देंगे, X0 के साथ, मतलब हम बिना अब इनपुट के प्रभाव में, मतलब बिना इनपुट को चेंज किए आउटपुट को चेंज कर सकते हैं, कहाँ, यहां से। तो इसको क्या बोलते हैं, होल्डिंग। जब हम आउटपुट को इनपुट के साथ जोड़ देते हैं, आउटपुट को इनपुट के साथ जोड़ देते हैं, एक एड्रेस दे देते हैं इनपुट को ही, तब वहां पे क्या होता है, होल्डिंग होता है। मतलब ये इनपुट जो है, अगर कहीं और इनपुट चाहिए आउटपुट, तो इससे पहले वाले में, देखिए बात को समझिए, होल्ड का मतलब क्या है कि जब आउटपुट को ही इनपुट के साथ जोड़ दिया, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो बिना इनपुट में चेंज किए हम आउटपुट को यहीं से चेंज कर सकते हैं। देखो यहीं से, तो इसको कट कर दो तब भी आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनपुट बंद हो जाए तब भी आउटपुट आता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, होल्डिंग होता है, मतलब एक ही स्टेटस को होल्ड करके रखना, ये क्या होता है, होल्डिंग। समझ गए, आउटपुट का एड्रेस इसके साथ जोड़ दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, तो आपका आई थिंक लैडर डायग्राम जो है यहीं तक काफी है, इससे आगे आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखें, इंटरलॉक होल्डिंग का एक और देख लेते हैं। देखिए इस तरह से, ये आउटपुट, ठीक है, ये एक इनपुट, एक इनपुट और होल्डिंग, ठीक है। ये देखो लैडर की तरह ही तो बन रहा है। मान लो X0, आई थिंक ये होल्डिंग का नहीं है, इंटरलॉक, क्या बोलते हैं इसको, इंटरलॉक फॉर यस कंडीशन। होल्डिंग हो गया, इसको ये चौथा है, इसको बोलते हैं इंटरलॉक, इंटरलॉक कंडीशन। चार स्टेप, चारों स्टेप इस तरह से होते हैं। इंटरलॉक किस तरह से करते हैं, देखो इसको बता रहा हूं मैं। X0 हो गया, यहां पे आउटपुट क्या होगा, आउटपुट मान लो Y0 है, यहाँ पे X1, यहाँ पे मान लो क्या है, इसका एड्रेस Y0 दे दिए, और यहाँ पे आउटपुट क्या है, Y1। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरलॉक कंडीशन। देखो
अब इसमें क्या होगा, जब तक x0 ऑन होगा, इसमें देखो इंटरलॉक मतलब एक चीज को लॉक कर देना, जब x0 1 होगा, ऑन होगा, तभी y0 क्या होगा, ऑन होगा। इसको क्या बोलते हैं, इंटरलॉक। ठीक है, दूसरा क्या है होगा, यहां y0 इंटरलॉक हो गया y1 के लिए, देखो किस तरह से। अब जब x0 1 है तभी y01 की वैल्यू 1 होगी। अब देखो यहां पे क्या है, अब x0 देखो, अब एक चीज और, यहां पे कुछ भी दो, लेकिन अगर y0 की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दिए तब तो इधर 0 आ जाएगा। यहाँ भले कुछ है, x1 जो एड्रेस है यहाँ पे कुछ भी लिख दो, अगर y0 की वैल्यू चेंज कर दिए तब तो y1 चेंज हो जाएगा, आउटपुट ही कुछ और आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, y0 y1 के लिए इंटरलॉक हो गया, इंटरलॉक हो गया। क्यों, क्योंकि जब तक y1 की वैल्यू y0 की वैल्यू 1 नहीं होगी तब तक y1 की वैल्यू 1 आएगी ही नहीं, चाहे x0 कुछ भी कर लो। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरलॉक कंडीशन। मतलब किसी एक आउटपुट किसी दूसरे आउटपुट के लिए तो पहला वाला आउटपुट क्या हो जाए, 1 हो जाए, इंटरलॉक कंडीशन। ठीक है, या तो इसकी वैल्यू अगर 0 कराना चाहते हो, इसकी वैल्यू 0 कराना चाहते हो तो y0 की वैल्यू 0 कर दो, पूरा 0 हो जाएगा। तो ये पूरा क्या हो गया, आपका लैडर डिजाइनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब थोड़ी चीजें आगे बढ़ती हैं तो काउंटर टाइमर वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीजें और भी हैं, जैसे आपका क्या बोलते हैं इसको, गेट वगैरह है। तो गेट को ये नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज से कैसे बनाते हैं वो नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये आता भी है आपके पेपर में, तो नेक्स्ट क्लास में गेट को कैसे बनाते हैं नॉर्मल ओपन नॉर्मली क्लोज से, तो उसको देखेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएं मेरा, और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।